बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन ये है कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग। ये जो वैल्यू है इसको हमने सिंपलीफाई करना है। ये पार्ट 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए हम ये जो वैल्यूज़ इनको फैक्टराइज करेंगे और 25 को अगर हम फैक्टराइज करें तो इसको 5 के टेबल पर यूज़ करें। 5 इज 1 द 5 और 5 ये और 5 की पावर ये आ जाएगा 5 की पावर 2 और होल की पावर आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई कर 243 को हम अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इसको हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 8 24, 3 1 3 और 27 और 27 को 9 और 9 को 3 और ये 3 की पावर आ गया 5 और होल की पावर आ गया 3/5 और 16 को अगर हम करें तो 16 2 8 2 4 2 4 और 2 1 4 2 की पावर 4 आ गया और होल की पावर जो आ गया वो यहाँ पे 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 2 की पावर 3 8 बन गया 2 मल्टीप्लाई 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये बन जाता है 8 और होल की पावर आ गया 4/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 और ये जो पावर है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देगी, इस तरह ये करेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और ये अब यहाँ पे 4 इसी तरह ये कर जाएगा और 2 की पावर 3/4/3 तो ये 2 इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया। अब आगे एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहता है कि 5/3 आगे 1 और 3/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4। यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करें। एक्सपोनेंशियल लॉ क्या है 5/3 3/3 3 ओवर यहाँ पे 3 आ गया डिवाइडेड बाई। अब एक्सपेंशन यहाँ पे यूज़ करेंगे और अगर बेस सेम हो तो जो पावर थे वो प्लस हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है और बेस सेम है तो जो पावर थे वो क्या हो जाए प्लस है। और एक बेस को हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 5 + 9 5 + 4 5 + 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर को अगर हम 9 बार करें तो ये आता है 2 की पावर 9 इज इक्वल टू यहाँ पे। अब इसको अगर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो ये आता है 3375 डिवाइडेड बाई 512 और यहाँ पे हमारा आंसर आता है 3375512। ये हमारा यहाँ पे आंसर आया था। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में भी ऐसा ही है। पार्ट 2 में ये कहते हैं सिंपलीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने क्या करना है सिंपलीफाई करना है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए भी हम वही जो प्रोसेस है उसको यूटिलाइज करेंगे और इसको भी सिंपलीफाई करते जाएंगे। इस वैल्यू को भी हम आसानी से सिंपलीफाई कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे इसकी तरफ। अब ये 54 है 54। अब पहले हम 54 को कर लेते हैं। 54 का हम अगर करें तो इसको 54 को करने के लिए हमें पहले 227 और फिर 3 का टेबल यूज़ करेंगे 329 27 और 3 इज़ 3 319 और 31 इज़ 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर आ गई 3 ये और इसको हम आगे अब √27 इस तरह 3 की पावर 3 यहाँ पे भी हम करेंगे और जो होल की पावर आ गई 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 x + 1 + 216 को अगर हम करें तो इसको भी हम इसी तरह अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो
तो इसको भी हम दो पार्ट में करके करेंगे। अगर हम इसको करते हैं तो इसकी पावर आती है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर आपको इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये 8 आ जाता है, और ये 3 बाई 3 और 3 ये आता है 27। अब 27 इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 200 6 और 21, ये 216 इस तरह बनता है। तो हम इस तरह इसको लिखेंगे, इस तरह हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे। और आगे है 3 उसकी पावर 2x माइनस 1, इस तरह हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हम फर्दर इसको प्रोसेस करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3/3, और ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 6x ये यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 2x प्लस ये प्लस 2, ये इसी तरह ये 2 की पावर 3 की पावर 3, और ये आगे से इस तरह ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। टू एक्स माइनस 1, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे इसको मूव करते हैं। आगे ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनको हम अब यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले हम इसका ये अंडर रूट जो है इसको ख़त्म करेंगे। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये जो 3 है ये इस तरह आ जाएगा, और ये जो 3 है 6x, तो ये 2 इसके 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x, 1/3, ये 1/3 आएगा, तो ये 3 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और डिवाइडेड आ जाएगा हमारे पास ये जो है 2x ये बाहर आ जाएगा, प्लस 2, तो ये 3 जो है ये 3 के साथ ही हो जाएगा, एक ये 2 हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा 2 की यहाँ पे प्लस 2 की पावर 3, ये जो 3 है ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बेस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेस सेम है, और हम पावर को क्या कर लेंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 2x माइनस 1 प्लस 3, ये इस तरह इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह लिखा जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई है या डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2x, ये अगर इसको हम सॉल्व करते हैं प्लस 2 की पावर 3, और अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये 2x प्लस 2 इस तरह हो जाएगा। अब फर्दर आगे चलते हैं तो 2.23 की पावर 3 ऐसे आ जाएगा, और 3 की पावर 2x, और ओवर आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, ये इसको इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे है ये भी 3 की पावर 2x है, ये भी 3 की पावर 2x है, इसमें से एक को हम यहाँ पे ले लेंगे और दूसरे का क्या करेंगे हम, ये जो 3 है ये इसकी जगह पे हम 1 आ जाएगा, और प्लस दूसरा ये जो है 3 की पावर 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 की पावर
3, ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। अब फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें, टू की पावर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाई ये 3 की पावर 2x प्लस 2, ये इंटू आ जाएगा 1 प्लस 8, ये इस तरह हम इसको इस तरह सॉल्व करते जाएंगे। अब फर्दर 2 की पावर 3 की पावर 2, अब इसको हम ये जो है इसको हम ओपन करते हैं ताकि ये वैल्यू जो इसके बराबर आ जाए 3 और 3 की पावर 1। अब इसको अगर इससे 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 आ गया और 3 की पावर 1 हमारे पास ये आ चुका है। अब मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है, 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9। यहाँ तक। अब आगे हम अगर सॉल्व करते हैं तो अब ये जो बेस है, ये बेस और ये बेस सेम है, तो ये बेस जो है क्या, बेस अगर सेम हो तो जो पावर है वो प्लस रहती हैं। तो 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 प्लस 1, इस तरह ये सारा यहाँ पे आ जाएगा और 2 आ गया मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 आ गई यहाँ पे, तो ऊपर क्या आ गया 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 9। तो ये जो 3 है ये 3x इसके साथ कट गया, ये और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, ओवर क्या आ गया 9। अब हम 3 का टेबल यहाँ पे यूज़ करते हैं तो 3/2 और इज 3, तो आंसर हमारे पास आ गया 2/3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पार्ट सेकंड का आंसर आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पार्ट सेकंड का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। बिस्मिल्लाह, हम बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। तो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड इस तरह कुछ को हम सिंप्लीफाई करते हैं इसमें। तो इसमें सारा जो है अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर है सब कुछ। ये भी वैल्यू 216 ब्रैकेट के अंदर है, उसकी जो होल की पावर है वो 2/33 है, उसको मल्टीप्लिकेशन हो रही है 25 के साथ, उसकी पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04 और उसकी पावर है -1/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको करेंगे फैक्टराइज और इसको हम इसका ये जो डेसिमल है ये पॉइंट ख़त्म करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये जैसे हमने प्रीवियस में किया, इधर ले लेंगे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि ये अंडर रूट भी आ जाए। अंडर रूट पहले लगा लेते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ये आ जाएगा और जो होल की पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, तो होल की पावर आ गई 1/2। अब डिवाइडेड बाय, अब ये 0.04 है तो ये डेसिमल से इधर की वैल्यू हम डेसिमल की जब ले लेंगे 1 और 1 2 यहाँ पे आ जाएगी 2 वैल्यूज़ और जो 4 जो है ये इस तरह लिखा जाएगा, सॉरी इस तरह 4/100 इसका लिखा जाएगा और होल की आ जाएगी -3/2। इस तरह इसको हम लिख देंगे। या हम इसको अगर इसका हम जो माइनस है इसको हम ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह, ये हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और 2/3 5 की पावर 2। तो अब ये मल्टीप्लाई जो माइनस है ये इसको हम 100 को ऊपर ले जाएंगे, 100/4 और जो है 3 की पावर अब ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको ये ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं
2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये हमने कट गया 5, ये इसकी पावर आएगी 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो 100 है 25 पे जाके ये मल्टीप्लाई कर 25 आ जाएगा इसकी जगह पे, 25 3/2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो 3 है ये 3 के साथ कट गया, ये 3 इस 3 के साथ कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग रहेगी वो आ गई 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 रहेगी और 3 की पावर 2 रहेगी मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 और ओवर। अब इस 5 को फैक्टराइज करें 25 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये 3 ये 2 इसके साथ 2 कट गया, बाकी हमारे पास ये 5 की पावर 3 रहेगी। टू की पावर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 ओवर। ये आ जाएगा इस तरह, यानी ये दो वैल्यूज और ये बेस सेम है, तो हम इसको नीचे ले आएंगे और ये जो इसकी पावर इससे माइनस हो जाएगी 3 - 1, इस तरह इसको 1 होके यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, इस सारे का अंडर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 5/2। अब हम इसको जो अंडर रूट है इसको ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको ख़त्म करने तो इसके साथ भी 1/2 आएगा और 3 की पावर 2 इसके पास भी 1/2 आ जाएगा और जो 5 नीचे है इसके साथ भी 2/1/2 करके ये इस तरह ये इसका अंडर रूट ख़त्म करने के लिए हमें 1/2 सारों के साथ करेंगे। साथ कट गया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 3, 6 और ओवर आ गया 5, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का जो है आंसर हो गया। इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यानी पहले हमने सारों को जो है वो उसका फैक्टराइज किया, उनको मल्टीप्लाई किया और एंड पे हमने अंडर रूट ख़त्म किया, तो ये हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका जो पार्ट नंबर हमारे पास है, हमने पार्ट नंबर इसको सॉल्व करना है। अब 4 लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 5th का और एक्सरसाइज है 1.2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सारी इस तरह हम इसी तरह जिस तरह हमने पिछलों को सिंपलीफाई किया हम सारी उनको सिंपलीफाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये जो a है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, a 1/3 और मल्टीप्लाई बाई b 2/3, ये भी सारे के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो फिर हम उसको आगे फैक्टराइज करेंगे। a 1/3 इस सारे को हम लिखेंगे 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। ये सारे हम इसी तरह इसको लिखते जाएंगे। प्लस b 2/3 a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। इस तरह हम इसको अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा a 1/3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डॉट a 2/3 माइनस a 1/3 डॉट a 1/3, ये a के साथ ये माइनस है प्लस है तो ये a 1/3 और b 2/3
प्लस A2/3 B4/3 प्लस A2/3 B2/3 माइनस A1/3 B का आ जाएगा 2/3, इसको डॉट कर लें या मल्टीप्लाई कर लें B2/3 और B4/3, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब आगे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। A1/3, अब इसकी जो A है उसको हम वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, जो बेस सेम है और जो वैल्यूज़ हैं हम उनको प्लस कर लेते हैं। तो ये बेस, ये जो है 2/2 प्लस 2/3, ये हमारे पास आ गया, माइनस प्लस वाला ले ले A1/3, ये सेम है, प्लस 1/3 और ये सेम। इस तरह जो B है उनको ले लेते हैं, B2/3 मल्टीप्लिकेशन वाला वो हमारे पास एक यार है, तो प्लस A1/3 डॉट B4/3 प्लस A2/3 B2/3, ये हमारे पास इस तरह सेम आ रहे हैं, हम एक करके ले लेते हैं, माइनस A1/3 डॉट B2/3 प्लस 2/3 प्लस B2/3 प्लस 4/3। इस तरह हम इनको आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। A1 प्लस 2/3 माइनस A1 प्लस 1/3 डॉट B2/3 प्लस A1/3 और B हमारे पास आ रहा है 4/3 प्लस A2/3 डॉट B2/3, ये हमारे पास आ गया माइनस A1/3 डॉट B2 प्लस 2/3 और हमारे पास आएगा प्लस यहाँ पे ये B2 प्लस 4 और ये आ जाएगा, ये प्लस 4/3 आ जाएगा। ये इस तरह हमारे पास यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखते हैं इसको। ये 1/3 3/3 A माइनस A1/2/3 डॉट B2/3 प्लस A1/3 यहाँ पे डॉट B4/3 प्लस A2/3 डॉट B2/3 माइनस A1/3 डॉट B4/3, ये 2 और 2 ये प्लस थी और एंड पे ये प्लस है 4 to 6 और 6 को अगर हम इसके साथ करें तो ये 3 और ये आ जाएगा 2, B का आ जाएगा प्लस B6/3। अब इसको करेंगे 3 इसके साथ कट गया तो ये A आ गया, माइनस ये 2A/3 है और ये प्लस 2A/3 है, तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, B ये है और माइनस और ये B प्लस है, तो ये यहाँ पे ये B प्लस है और ये B माइनस है, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया और ये B माइनस आ रहा है और ये B माइनस है और ये B क्या है, ये प्लस है, तो ये इसके साथ कट गया। अब A1/3 1/3 और ये माइनस है, ये माइनस प्लस ये कट गया, तो बाकी बच गया 3 2, तो B2 A माइनस B/2 हमारे जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह हमने जो तमाम क्वेश्चंस हैं 1.2 एक्सरसाइज के वो कंप्लीट हुए, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। अगर स्टूडेंट्स किसी क्वेश्चंस में
आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप तो उसके या तो आप उसके वीडियो को दोबारा सुन लें, या आप हमें कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट कर दें, आपको दोबारा उसमें समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।